खबर जयपुर के एशियन हॉस्पिटल से है, जहां 8 साल के बच्चे की जिंदगी के साथ अस्पताल में खिलवाड़ किया गया और बच्चे को मृत्यु के बाद भी करीब 6 दिन वेंटिलेटर पर रखा गया। परिवार ने आरोप लगाया है कि हर रोज़ किसी न किसी बहाने रुपए लूटते, जबकि बच्चे की मृत्यु होने के बाद भी बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया और परिवार को ठीक होने के झूठे आश्वासन हॉस्पिटल देता रहा। अस्पताल की पोल तब खुली जब कैंटीन वाले ने बच्चे के मामा को बच्चे की दूध और जूस पिलाने का बिल दिया। अगले दिन परिवार ने बच्चे को जेके लोन शिफ्ट करने का इरादा किया। एम्बुलेंस में ले जाने लगे तो एम्बुलेंस के डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित किया, जिसके बाद परिवार ने आरोप लगाया कि एशियन हॉस्पिटल मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इस बच्चे के साथ भी खिलवाड़ किया है। परिवार ने सरकार से मांग की है कि एशियन हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि अन्य मरीजों के साथ भी इस तरीके की घटना न हो। पीड़ित परिवार ने कहा है कि हम एशियन हॉस्पिटल के खिलाफ जन आंदोलन व कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अपने बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे। सर, डेथ तो लगा हमारे को, जिन्होंने वेंटिलेटर पे पंपिंग की थी 13 तारीख के करीब, तो लगा हमारे को बच्चा हमारा नहीं है। फिर भी उन्होंने हमें को बेवकूफ़ बनाते रहे, हमारे से पैसे लूटते रहे, बार बार उम्मीद जगाते रहे, हमारी समाधान देते रहे, हम बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप 2 दिन बच्चे को रखो। ये सब प्रयास उन्होंने करते रहे, हमारे को बेवकूफ़ बनाते गए वो। आप बच्चे के पिता हैं? हाँ जी, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा है। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद है, प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद सरिया। हंसिक मेरा भतीजा था, मैं उनका चाचा लगता हूँ। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही है कि मणिपाल में बच्चे को ब्रेन डेड बता दिया गया था, बट एशियन हॉस्पिटल ने एक झूठी उम्मीद जगाई, तो हम वहाँ पर लेकर गए। तो थोड़े टाइम में हमको लगने लग गया कि हॉस्पिटल शायद हमें बेवकूफ़ बना रहा है, तो इसके लिए हमने उनको बोला कि आप इसके टेस्टिंग कीजिए। एक ब्रेन का इशू है तो MRI, CT स्कैन या EEG ये करना बहुत ज़रूरी होता है, बट हमारे बोलने के बाद भी हॉस्पिटल ने वो सब प्रोसेस नहीं किया, क्योंकि उस सब प्रोसेस के अंदर दिख जाता कि बच्चे का ब्रेन डेड हो चुका है। इवन उसके बाद हॉस्पिटल ने बोला कि हम इसको दूध पिला रहे हैं, दूध डाइजेस्ट हो रहा है, इस तरह का वहम भी हमारे दिमाग में वो डालते रहे। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या मांग? कार्रवाई यही है कि हॉस्पिटल ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, वो ऐसा अदर पेशेंट के साथ भी कर रहे हैं। हमने वहाँ पे रुककर ये देखा कि अलग अलग छोटी चीज़ों के लिए पेशेंट, उंगली की चोट के लिए, पथरी के लिए पेशेंट को ICU के अंदर रख रहे हैं, सबसे पैसा लूटा जा रहा है। तो हम यही चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल पे कार्रवाई हो, हमारा केस भी रिव्यू हो, बाकी आज तक उनके जो केस में वो रिव्यू हो, डॉक्टर हॉस्पिटल के अगेंस्ट कार्रवाई हो। जब हम उस हॉस्पिटल में लेके गए 11 तारीख को, तो उन्होंने मणिपाल वालों ने तो सब बोल दिया था कि बच्चा ब्रेन डेड हो चुका है। फिर भी एक माँ की उम्मीद, एक मामा की उम्मीद, एक परिवार की उम्मीद के लिए हम उस हॉस्पिटल में गए, मिन्नतें करी, तो उन्होंने हमें उम्मीद जगाई कि हम आप यहाँ ले आओ, हम कर देंगे। ठीक है, उन्होंने पैसे वैसे जो भी मांगे हम देते रहे उनको। अब 13 तारीख को रात को वो जैसी मैं और मेरी वाइफ वहाँ गए, तो वो वेंटिलेटर पे उसको पंपिंग कर रहे थे, CPR दे रहे थे। तो मैं बोला क्या ये क्या हुआ, क्या? बोला आप बाहर चलो। फिर डॉक्टर 10-15 मिनट बाद आया, बोला 8 बंद हो गया था, हमने वापस चालू कर दिया। हमने भगवान का शुक्रिया अदा किया, सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने हमें 13 तारीख के बाद जो हमने उनको बोला ये जांचें करो आप, तो उन्होंने एक भी जांच नहीं करी। उन्होंने बोला हम कर रहे हैं। उन्होंने अपने मतलब फुल नौटंकी मचा दी थी 13 तारीख के बाद। फिर मैं अब यही उम्मीद है कि अगर उनको पैसे ही चाहिए थे तो वैसे मांग लेते, तो मना थोड़ी करते हम। भी देखो, आप इस हॉस्पिटल के गूगल रिव्यूज भी देखो, लूट कितनी मचा रखी है। हर इतने एक मतलब चूरू के पेशेंट थे, बेचारे चंदा मांग कर लेकर आए, 8.5 लाख रुपए दिए और उनको लास्ट में डेड बॉडी दे दी। अच्छा, अब मेन मुद्दा ये है कि आप सरकार से या जनता से क्या एक अपील रखना चाहोगे? मैं जनता और सरकार से यही अपील करना चाहूंगी कि मतलब किसी माँ, लाचार माँ, मैं एक लाचार माँ, मेरा बेटा तो गया, कम से कम किसी और के साथ ऐसा ना हो, किसी और को आश ना बंधे। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि सारे इसके खिलाफ कार्रवाई करें।